हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल में भारत की भू-आकृतियाँ चैप्टर से उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर भारत का मैदान से। उत्तर भारत का मैदान इसके पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये कई नाम हैं, जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसमें सबसे लंबा गंगा का मैदान। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका एरिया पड़ता है। अब उत्तर भारत का मैदान पश्चिम से लेकर पूरब तक 3200 किलोमीटर इतनी लंबाई में फैला हुआ है और इसकी औसत चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 150 से 300 की औसत चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लेकर। लंबाई 3200 किलोमीटर, क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर का मैदान इतने में विस्तृत है। अब ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसके कुछ नाम हैं। यह मैदान सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ये नदियां जो भी अपने साथ जलोढ़ लेकर आती हैं, उससे यह निर्मित है मैदान और बहुत ही उपजाऊ है। उत्तर से दक्षिण तक इसके 4 नाम हैं। यहाँ ये सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है हिमालय की। शिवालिक के नीचे उसके दक्षिण में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले भाबर प्रदेश, भाबर, फिर दूसरा तराई, तीसरा जलोढ़। जलोढ़ में ही पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है
नई जलोढ़ लगभग 1 वर्ष की, हर वर्ष ये लाई जाती है मिट्टी। खादर प्रति वर्ष की लाई गई जलोढ़ होती है। सबसे पहले शिवालिक के नीचे यहाँ वाला क्षेत्र लगभग 8 से 10 किलोमीटर की एक पट्टी में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में ये ऐसे जाता है भाबर का। यहाँ बड़े बड़े पत्थर और शैल आदि नदियों द्वारा लाए जाते हैं और यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, तो नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। अब आता है तराई। तराई भाबर से नीचे की तरफ, भाबर से दक्षिण में दूसरा है तराई। ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर की तरफ है चौड़ाई इसकी। और यहाँ पर ये भाबर प्रदेश की नदियाँ ऊपर दिखने लगती हैं। यहाँ वर्षा अधिक होती है। जैव विविधता, जैव विविधता के भंडार हैं और घने वन भी। ये हो गया तराई का क्षेत्र। अब आता है तीसरा जलोढ़। तराई के दक्षिण वाला एरिया ये जलोढ़ मिट्टी से है। तराई के दक्षिण में बांगर, फिर उसके दक्षिण में खादर मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, जूट आदि ये सब उगाए जाते हैं। खादर प्रदेश में ही डेल्टा, हिमालयी नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। ये हो गया भाबर, तराई और जलोढ़। शिवालिक के नीचे भाबर, उसके बाद
तराई, उसके बाद बांगर, फिर खादर। ये हो गया गंगा का मैदान। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये सब जो लाल वाला एरिया ये सब दिख रहा है प्रायद्वीपीय पठार है। ये भारत का प्रायद्वीप इसको कहते हैं। किसी भूभाग का वह बड़ा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से मुख्य स्थल से जुड़ा हुआ हो तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। यहाँ ये हर तरफ से पानी से घिरा है और यहाँ भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो ये पठारी एरिया है। पठार वो क्षेत्र होता है, भूभाग का वह स्थान होता है पठार, जो कि आसपास के सामान्य क्षेत्रों से थोड़ा ऊपर उठा रहता है और पर्वतों से नीचे रहता है। आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर उठा रहता है और उसका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है। एक तरह से यह मेज के जैसा होता है। तो भारत का ये वाला एरिया पठार है। अब चलते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दक्कन ट्रैप द्वारा निर्मित काली मिट्टी। यहाँ इस उत्तर पश्चिमी एरिया में दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों के ऊपर बनी काली मिट्टी है। इधर हम इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत का, विश्व का। अब इसका विस्तार देखते हैं। यहाँ अरावली से लेकर यहाँ गिर की पहाड़ियाँ, अरावली, गिरी और यहाँ राजमहल और ये मेघालय का पठार, ये सब यहाँ कन्याकुमारी, ये सब मिला करके प्रायद्वीपीय पठार है। अब आते हैं ये पश्चिमी घाट की तरफ। इसका एरिया यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पूर्वी की औसत ऊंचाई 600 है। छह सौ मीटर। पश्चिमी घाट श्रृंखला में कि बहुत सारे पर्वत हैं, श्रेणियां हैं, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, अनाईमुडी, ये सब उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ। पश्चिमी घाट को हम महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अब इसमें पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं। सबसे उत्तर को ये थाल घाट है, दूसरा भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में है।
मोरघाट और थाल घाट। इधर तीसरा है सबसे नीचे पाल घाट, केरल में। दर्रा एक संकरा रास्ता होता है पहाड़ों पर्वतों के बीच में। तो ये 3 दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। अब उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, फिर आता है महाबलेश्वर, फिर ब्रह्मगिरी, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च पर्वत है। पश्चिमी घाट का भी है और दक्षिणी भारत का भी है। फिर कार्डमम। अब आते हैं पूर्वी की तरफ। पूर्वी घाट में इसको सतत श्रृंखला नहीं है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है, लगातार नहीं है, क्योंकि इसको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने इसको काट दिया है बीच बीच से। तो ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है नदियों के कारण। अब इधर उत्तर से दक्षिण पर्वतों का क्रम है। पहले राजमहल, फिर दूसरा महेंद्रगिरी, फिर रंपा, नल्लामलाई, पालकोंडा, जवादी, सेवराय और पालनी। सबसे नीचे है कार्डमम। यहाँ नीलगिरी है। नीलगिरी में एक ऊटी, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस प्रायद्वीपीय पठार को, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं जिनके कई नाम हैं, जैसे कि बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर पठार आदि। ये सब मिला के प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आरओ और पीसीएस के लिए ये बहुत ही फोकस किया हुआ मैटर है। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में, सब यही आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।